गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेल्डिंग, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग डेफिनेशन और अलग अलग क्लासिफिकेशन दी गई हैं। आज मैं सिर्फ दो डायग्राम्स की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा सभी वेल्डिंग्स को। वेल्डिंग क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। वेल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर similar or dissimilar metals by heating them to a suitable temperature with or without the application of pressure and filler metals। My dear students, वेल्डिंग की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो तीन पैरामीटर्स का बहुत ध्यान रखना होता है, हीट का, प्रेशर का और फिलर मटेरियल्स का। इन तीनों की हेल्प से ही आप डेफिनेशन कंप्लीटली दे सकते हैं वेल्डिंग की। वेल्डिंग क्या है? ये ज्वाइनिंग प्रोसेस है। अगर मैं ज्वाइनिंग प्रोसेस की बात करता हूं तो ज्वाइंट्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट ज्वाइंट होता है, एक टेम्परेरी ज्वाइंट होता है। परमानेंट ज्वाइंट हमारा कौन सा होता है? जिसके अंदर डिसमेंटल करना इजी नहीं होता विदाउट ब्रेकिंग द ओरिजिनल और बेस स्पेसिमेन, या हमारा जो ज्वाइंट होता है हमें उसको ब्रेक करना पड़ता है परमानेंट ज्वाइंट के अंदर। और टेम्परेरी ज्वाइंट के अंदर इजीली डिसमेंटल किया जा सकता है, अटैचमेंट और डी अटैचमेंट इजीली हो सकता है। जैसे नट एंड बोल्ट होते हैं, वो क्या है? एक टेम्परेरी ज्वाइंट है। वेल्डिंग क्या है? हमारा एक परमानेंट ज्वाइंट है। उसके बाद अगर मैं टाइप ऑफ वेल्डिंग्स की बात करता हूँ तो दो तरह की मेनली हमारी टाइप्स होती हैं, प्लास्टिक वेल्डिंग और उसको हम बोलते हैं प्रेशर वेल्डिंग, दूसरा फ्यूजन वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। सिंपल वे में आप प्रेशर वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। प्रेशर वेल्डिंग नाम से ही पता चल रहा है, जहां पे आप क्या अप्लाई करते हो? प्रेशर अप्लाई करते हो। द पीस ऑफ मेटल टू बी ज्वाइंट आर हीटेड टू ए प्लास्टिक स्टेट एंड फोर्स्ड टुगेदर बाय एक्सटर्नल प्रेशर। हम क्या करते हैं? हीटिंग करते हैं। कब तक? उसकी प्लास्टिक स्टेट तक। उसके बाद फोर्सफुली हम क्या करते हैं? प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि वो ज्वाइंट बन सके। एग्जांपल क्या है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग। एक बार मैं आपको नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी बताता हूं। नॉन प्रेशर वेल्डिंग में क्या होता है? द मटेरियल एट द ज्वाइंट इज हीटेड टू ए मोल्टन स्टेट एंड अलाउड टू सोल्डिफाई। इसके अंदर हम क्या करते हैं? वहां पे क्या था? प्लास्टिक स्टेट तक हीट करते थे, लेकिन किसके अंदर? प्रेशर वेल्डिंग के अंदर। नॉन प्रेशर के अंदर हम क्या करते हैं? हीटिंग अप टू मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं, उसको सोल्डिफाई होने देते हैं। उसकी हेल्प से क्या होता है? आपका ज्वाइंट बनता है। अब पहले वाले पे दोबारा फिर चलते हैं। कौन सा? प्रेशर वेल्डिंग। इसका एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग। लेकिन मैंने क्या कहा? हम सिर्फ दो डायग्राम देखेंगे, उसकी हेल्प से हम सारे की सारी जो क्लासिफिकेशन है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा? प्रेशर वेल्डिंग। इसमें हम क्या करते हैं? अंडर प्रेशर विदाउट एडिशन ऑफ द फिलर मटेरियल। इसके अंदर हमें कोई भी फिलर मटेरियल ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रेशर वेल्डिंग में हम हीट क्रिएटेड बाय, कैसे क्रिएट की जा रही है हीट। दूसरा देखो, एक तो क्लासिफिकेशन आपके साइड में आपको दिख रहा है कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग, ये अलग है, यहाँ पे आपको हीट नहीं देनी है, ठीक है। लेकिन हीट क्रिएटेड बाय, कैसे क्रिएट कर रहे हैं? ब्लैक स्मिथ फायर, इलेक्ट्रिक करंट या फ्रिक्शन। या तो फ्रिक्शन से हीट क्रिएट होगी, या इलेक्ट्रिक करंट से होगी, या ब्लैक स्मिथ फायर से होगी। जो ब्लैक स्मिथ फायर से होगी उसके अंदर कौन सा आता है? ब्लैक स्मिथ फोर्ज वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक करंट के अंडर कौन सा आता है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जिसका फर्दर क्लासिफिकेशन है स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, अपसेट बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, प्रिकॉशन वेल्डिंग। ये किसके अंदर आता है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्पॉट वेल्डिंग एंड सीम वेल्डिंग बहुत बार पूछा जाता है। इसके अंदर डिफरेंस भी आपसे पूछा जाता है। और फ्रिक्शन के अंदर कौन सा आता है? फ्रिक्शन वेल्डिंग आता है। ये कौन सा आ गया आपका? फोर्ज और प्रेशर वेल्डिंग। दूसरा हमने क्या पढ़ा? नॉन प्रेशर वेल्डिंग। इसकी क्लासिफिकेशन क्या आती है? नॉन प्रेशर में हम क्या करते हैं? विद एडिशन ऑफ फिलर मटेरियल। जहां पे हम प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे वहां पे हम क्या ऐड करेंगे? फिलर मटेरियल को हम यूज करेंगे। हीट कैसे क्रिएट हो रही है? मैंने क्या कहा? जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो मेनली हीट आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। आप हीट कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो उसके बेसिस पे ही आपकी क्लासिफिकेशन मेनली डिस्कस की जाती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक आर्क की हेल्प से आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, गैस की हेल्प से कर रहे हो, या केमिकल रिएक्शन की हेल्प से आप कर रहे हो। अगर इलेक्ट्रिक आर्क की हेल्प से करते हो तो उसके अंदर कौन सी टाइप्स आती हैं? कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, स्टड आर्क वेल्डिंग। और फिर इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग के अंदर फिर क्लासिफिकेशन आती है टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, जिसको टिग और मिग के नाम से हम जानते हैं। गैस वेल्डिंग की अगर बात करें, गैस वेल्डिंग में क्या होता है? गैस के अंदर ऑक्सीजन एसिटिलीन, एयर एसिटिलीन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये क्या है? कंबिनेशन ऑफ गैसेज हैं जो प्रोड्यूस करेंगी हीट।
ठीक है। केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन सा आता है, थर्मिट वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। माय डियर, ये आपका डेफिनेशन हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई, टाइप्स हो गई। माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आपको बहुत बड़ी बड़ी क्लासिफिकेशंस देखने की, अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वेल्डिंग, आपको वेल्डिंग की जो क्लासिफिकेशन है वो देखने की जरूरत नहीं है। इन दो डायग्राम्स की हेल्प से आप जो मेनली बीटेक, डिप्लोमा या एमटेक लेवल की जो क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, देखो वेल्डिंग की टाइप इससे भी अलग होती हैं और भी ज़्यादा हैं, लेकिन बीटेक लेवल, एमटेक लेवल या डिप्लोमा लेवल तक ये मोर देन सफिशिएंट है आपको ही। फिर भी आपका अगर कोई डाउट रह जाता है, आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद द राइज ऑफ होप्स। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।